नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोर्ड कॉन्सेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वैद्युत धारिता क्या होती है, इसके मात्रक और बीमा क्या होता है। साथ ही कोई विलगित गोलीय चालक है तो इस गोलीय चालक की वैद्युत धारिता कितना निकालते हैं, उसमें एक परावैद्युतांक का फॉर्मूला आता है या एक परावैद्युतांक का परिभाषा भी आता है। तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 1 नंबर का या 2 नंबर का कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, इसके मात्रक और बीमा को लिखिए। या आपसे ये भी पूछा है 3 अंक का कि वैद्युत धारिता किसे कहा जाता है, ठीक। और विलगित कोई गोलीय चालक है तो इसकी वैद्युत धारिता कितनी होती है, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे बढ़िया से डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है, किस तरह होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वैद्युत धारिता क्या होती है या वैद्युत धारिता किसे कहा जाता है। वैद्युत धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, मतलब होता है बाबू धारण करने की क्षमता। वैद्युत धारिता का मतलब क्या होता है, वैद्युत धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, ठीक। इसका मतलब होता है कि कोई भी चालक है उस चालक के द्वारा कोई आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, मतलब किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को वैद्युत धारिता कहा जाता है। और इसे किससे लिखा जाता है बाबू, इसे सी से लिखा जाता है। किस चीज़ से लिखा जाता है, सी से। या ये भी बोला जाता है कि किसी चालक में उपस्थित जो आवेश होता है उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसलिए हम ये लिखते हैं Q = या Q समानुपाती V, ठीक। अब आपका समानुपाती जब चिन्ह हटता है तो यहाँ पर आ जाता है सी, और इस सी को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता। इस सी को ही क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, वैद्युत धारिता। तो सी = हो जाता है Q/V, ठीक। तो यहाँ से आप चाहें तो वैद्युत धारिता की एक परिभाषा और निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपके बुक में लिखा होगा कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही वैद्युत धारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, वैद्युत धारिता। आप सभी को पता है कि किसी भी चालक में जो उपस्थित आवेश होता है उसके सिरों पे उत्पन्न विभव क्या होता है, समानुपाती। जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा जिसे सी बोला जाता है, या सी के रूप में एक नियतांक यूज करते हैं जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू, जिसे हम लोग वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक। वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक। या यहाँ से ही बोल सकते हैं कि किसी चालक में उत्पन्न आवेश और उसके सिरों पे उत्पन्न विभव के अनुपात को क्या कहा जाता है बाबू, वैद्युत धारिता कहा जाता है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसके मात्रक की कि इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से बोलेंगे सर यहाँ से इसका मात्रक क्या निकल जाएगा, कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर क्या निकल जाएगा बाबू, कूलाम पर वोल्ट। यहाँ से इसका मात्रक निकल जाएगा कूलाम पर वोल्ट। या इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं बाबू, फैरेड। क्या बोलते हैं, फैरेड। इसका एक और मात्रक होता है जिसको बोला जाता है फैरेड। माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड किस में आता है बाबू, वैद्युत धारिता में ही आता है। तो इसका मात्रक होता है फैरेड या कूलाम वोल्ट, ठीक। और यहाँ से इसकी मात्रक हो गया। अब इसकी हम बात कर लेते हैं बीमा की। तो बीमा अगर इसका निकालना है तो बीमा निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा। बीमा की अगर हम लोग बात करें तो बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा क्या हो जाएगी। तो यहाँ से बोलेंगे सर कूलाम की बीमा होती है AT। क्या होती है बाबू, AT। और नीचे क्या लिखा है, वोल्ट। और वोल्ट की बीमा क्या थी, वोल्ट की बीमा आप सभी को बताया गया था कि V = क्या होता है बाबू, V = होता है W/Q। क्या होता है, W/Q। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी इसकी बीमा निकल के आई थी ml²। W की बीमा होती है ml², T के पावर माइनस का 2, और अपान में Q का मतलब AT। फिर तो इसकी जो बीमा निकल के आई थी V की, ये निकल के आई थी ml², T के पावर -3, और A के पावर बाबू कितना, A के पावर माइनस का 1, A के पावर माइनस का 1। ये किसकी बीमा थी, ये थी बीमा किसकी, V की। तो यहाँ रख लेंगे नीचे हम V की बीमा। किसकी बीमा रख लेंगे बाबू, V की बीमा। जब V की बीमा रखेंगे तो क्या आपके पास V की बीमा है, V की बीमा है ml², T के पावर माइनस का 3, और उसके बाद आपके पास है A के पावर माइनस का 1। चलिए यहाँ रख लेते हैं हम लोग। V की बीमा क्या थी, V की बीमा हमारे पास है ml², T के पावर माइनस का 3 और A के पावर माइनस का 1। आप सभी को पता है कि बीमा हम कभी भी नीचे नहीं लिखते हैं, मतलब 1 लाइनर लिखा जाता है बीमा को। तो ये जो रेशियो में लिखा है या अनुपात में लिखा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसे हम लोग किस रूप में लिखेंगे बाबू, इसको हम लोग लिखेंगे 1 लाइनर के रूप में। मतलब नीचे वाले को सबको ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, m- का हो जाएगा। तो m-1 L क्या होगा बाबू, L आपका क्या है, L क्या है आपका, m- का क्या हो जाएगा, m-1, m-1। L आपका दिख रहा है प्लस का, ऊपर जाएगा तो L हो जाएगा -2, ठीक। L -2 हो जाएगा। T जब ऊपर जाएगा आपका तो माइनस का आपका 3 है, ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी एक T है, तो 3 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। 3 था, ऊपर जाएगा तो 4, तो T के पावर कितना हो जाएगा, 4। A आपका -1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ए ऑलरेडी है और एक ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब ए के पावर हो जाएगा 2। तो ये किसकी बीमा हो जाएगी बाबू, ये हो जाएगी धारिता की बीमा।
देख लीजिएगा ध्यान से, m के पावर -1, t के पावर m के पावर -1, t के पावर l के पावर -2, t के पावर 4 और a के पावर 2। ठीक, ये क्या होती है, ये होती है इसकी विभव, और ये क्या होता है इसका मात्रक बोला जाए तो इसका मात्रक कूलाम पर वोल्ट या बाबू फैराड होता है इसका मात्रक। तो आप अपने पेपर में लिख सकते हैं मात्रक और विभव जब पूछा जाए तो उसके लिए। अब हम लोग आज की बात करते हैं, या आज के मुख्य जो आपके पास हेडिंग है या टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि विलगित गोलीय चालक की वायुधारिता कितनी होती है। ये बहुत सिंपल है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी परिभाषा सिंपल बताई गई कि किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या बोलते हैं बाबू, उसको हम लोग वायुत धारिता कहते हैं। या सिंपल यहाँ से बोल सकते हैं कि किसी चालक में उपस्थित आवेश और विभव के अनुपात को, उसके सिरों पे उत्पन्न विभव या विभवांतर के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आगे हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक के बारे में कि विलगित गोलीय चालक जो होता है उसका हमारे पास वायुधारिता कितना निकलता है। आइए, विलगित गोलीय चालक का मतलब क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि विलगित गोलीय चालक क्या होता है। विलगित गोलीय चालक का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। विलगित गोलीय चालक की कहानी थोड़ा समझिएगा कि कोई आपके पास गोला है या गोलीय चालक है, उस पर क्या करिए हम लोग एक समान रूप से आवेश को वितरित कर दिए। मान लीजिए इसकी कहानी थोड़ी आपको लिखना होगा, तो यहाँ लिखेंगे माना आर त्रिज्या का, माना आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, कोई गोलीय चालक है। ठीक, कोई गोलीय चालक है जिस पे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया, जिससे उस चालक के सभी पृष्ठ पर, सभी बिंदुओं पर, सभी पृष्ठ पर या सभी बिंदुओं पर या उस चालक के पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव एक समान हो गया, जिससे यह चालक एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है, यह एक समविभव पृष्ठ बन गया। ठीक, इसकी कहानी थोड़ी लिख देंगे पीछे। माना प्लस क्यू आर त्रिज्या की, माना कैपिटल आर त्रिज्या की कोई एक गोलीय चालक है जिस पे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, एक समान रूप से उसके पृष्ठ पे सभी बिंदुओं पर वितरित है, जिससे उस चालक के पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का जो मान है एक समान है। तो चालक के सभी बिंदुओं पर, इसको आप लिख लेंगे खुद से। ठीक, इसको लिख लेंगे खुद से। अब यहाँ जब चालक के विभव बिंदुओं पर विभव समान है तब यहाँ हम निकालेंगे चालक पर उत्पन्न विभव। ठीक, चालक पर उत्पन्न विभव यहाँ निकालेंगे हम लोग सबसे पहले चालक पर उत्पन्न विभव। विभव कितना होता है बाबू, आप बोलेंगे सर v = 1/4 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, और q अपान में r होता है, q अपान में r वोल्ट होता है। क्या होता है बाबू, ये आपका विभव होता है। लेकिन यहाँ पे r क्या है बाबू, कैपिटल r है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे v = 1/4 एप्सिलॉन 0, और q अपान में बाबू क्या लिखेंगे कैपिटल का r, और यहाँ आपका हो जाएगा वोल्ट। मतलब इसका जो विभव होगा वो कितना होगा बाबू, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव उत्पन्न होगा आएगा कितना आएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 q अपान में r वोल्ट आएगा। चलिए बढ़िया है। अब हमको क्या निकालना था, धारिता निकालेंगे। तब हम यहाँ निकालेंगे गोलीय चालक पर धारिता या उत्पन्न धारिता। अभी आपको धारिता के बारे में बताया गया कि C = क्या होता है, Q अपान V होता है। इसको मान लीजिए आपका इक्वेशन ये क्या है बाबू, फर्स्ट है C = क्या होता है, Q अपान V। तो मान लीजिए समीकरण 1 से हम क्या करते हैं बाबू, V का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C = Q और अपान में हो जाएगा बाबू 1/4 एप्सिलॉन 0, Q अपान में क्या R, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका R जो है कैपिटल का है, यहाँ R क्या है बाबू कैपिटल का, तो ये सब चल जाएगा ऊपर, तो ये निकल जाएगा C = 4 एप्सिलॉन 0 कैपिटल R। यही क्या होता है, किसी विलगित गोलीय चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत धारिता। यही आपको प्रूव करना था कि C = 4 एप्सिलॉन कैपिटल R किस तरह होता है या कैपिटल R कैसे आता है। तो ये क्या होता है, ये जो आपका धारिता दिख रहा है किसी विलगित गोलीय चालक की वायुधारिता है। अगर आगे हम डिस्कस करें थोड़ी सी चीज़ें कि मान लीजिए कि जो ये रखा गया किसी मीडियम में रखा गया, किसी माध्यम में रखा गया, किसी मीडियम या किसी माध्यम में रखा गया। मान लें कि इसका जो माध्यम है वो एक परावैद्युतांक है। क्या बाबू, परावैद्युतांक है। तो अगर इसको हम क्या करते हैं किसी माध्यम में या परावैद्युतांक में रखते हैं, तब की अगर हम बात करें, जब इसको क्या करते हैं किसी माध्यम या परावैद्युतांक में रख दें, तब की अगर हम बात करें तो जब इसे परावैद्युतांक में रखा जाएगा, परावैद्युतांक में रखा जाएगा, परावैद्युतांक
में रखा जाएगा तब धारिता, तब धारिता क्या हो जाएगा बाबू? आप बोलेंगे सर C इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन K और R। ठीक, K का मतलब क्या है? परावैद्युतांक। अच्छा समझिए, अभी आप चाहें तो इसको मान लीजिए कि पीछे हम लोग निकाले थे क्या चीज़? पीछे निकाले थे निर्वात की, पीछे हम क्या निकाले थे? निर्वात की, कोई भी माध्यम नहीं था तो निर्वात की हम लोग बाबू निकाले थे। किसके निकाले थे? निर्वात की निकाले थे। तो निर्वात का कितना आया था? निर्वात का आपका आया था, यहाँ पे आपका हो जाएगा निर्वात की धारिता। निर्वात की धारिता हम कितना निकाले थे? तो आप बोलेंगे सर C इजिकल टू आप निकाले थे निर्वात की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R, और हम बोलेंगे सर मीडियम की कितना निकाले हैं? तो 4 पाई एप्सिलॉन KR। चलिए ये मान लीजिए कि आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है बाबू। ठीक, तो आप क्या करिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण 1 में 2 से भाग करने पे समीकरण 1 में जब 2 से आप भाग करेंगे तो होगा क्या बाबू? तो आप बोलेंगे सर ये आपका किसके लिए? मीडियम के लिए। किसके लिए? मीडियम के या माध्यम के लिए। तो ये बोलेंगे सर मीडियम मीडियम अपान में C इजिकल टू होगा 4 पाई एप्सिलॉन KR अपान में 4 पाई एप्सिलॉन R। ठीक, इससे सब किस सब कट जाएगा, क्या बचेगा? K। इसका मतलब K इजिकल टू क्या हो जाएगा? C मीडियम अपान में C मीडियम अपान में C मीडियम अपान में C। इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि जो आपका परावैद्युतांक होता है, जो किसी माध्यम का परावैद्युतांक होता है, उसका अगर मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप निकालेंगे क्या बाबू? यहाँ से निकालेंगे परावैद्युतांक इजिकल टू, यहाँ से आप क्या निकालेंगे? परावैद्युतांक इजिकल टू, यहाँ से आप निकालेंगे, यहाँ से आप निकाल लेंगे कि जो आपका परावैद्युतांक होता है किसी माध्यम का, ये क्या होता है? किसी माध्यम की वैद्युधारिता, किसी माध्यम की वैद्युधारिता, वैद्युतधारिता और अपान में निर्वात की वैद्युतधारिता, वैद्युतधारिता। ठीक, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को हम बोलते हैं परावैद्युतांक। तो अगर आपसे कोई पूछे परावैद्युतांक के बारे में तो आप बोलेंगे ये जो होता है एक विमाहीन राशि होती है। कैसा राशि होता है बाबू? विमाहीन, क्योंकि देखिए ऊपर भी धारिता नीचे भी धारिता, तो इसका मात्रक नहीं होगा, तो ये विमाहीन राशि होती है। क्या होती है बाबू? विमाहीन राशि होती है। इसकी अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे तो आप बोल सकते हैं किसी माध्यम की वैद्युधारिता और निर्वात की वैद्युधारिता के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक C कहा जाता है, सॉरी परावैद्युतांक K कहा जाता है या परावैद्युतांक कहा जाता है। तो आशा है कि आपको सारी चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आई होंगी। किसी प्रकार का कोई दिक्कत रह गया हो तो आप बता सकते हैं, या आपके मन में कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। ये आपका मेन हेडिंग था विलगित गोलीय चालक की वैद्युधारिता। आपको इस वीडियो में पूरे बताया गया कि वैद्युधारिता क्या होता है, उसका 2 परिभाषा बताया गया, बीमा बताया गया, मात्रक बताया गया, साथ ही में हम ये भी बताया गया कि कोई भी विलगित गोलीय चालक है उसकी वैद्युधारिता कितनी होती है। और इसके साथ साथ हम ये भी बताया आपको कि जो आपका परावैद्युतांक आप जो बार बार K यूज करते हैं ये क्या होता है K, और इसका आप चाहें तो यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं और अलग अलग मीडियम के लिए धारिता निकाल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं मीडियम के साथ साथ निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए धारिता निकाल सकते हैं। तो आशा है कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसा ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। और अभी आप सभी को पता है कि हम लोग एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें आज फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, और ऐसे ही केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो फिजिक्स मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें क्लास 12th के सभी टॉपिक को, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एरिया में बार बार पूछे जाते हैं। मैं पिछले 5 सालों से अप्रोक्स 5 सालों से फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एरिया में पूछे जाते हैं, क्योंकि हर साल अप्रोक्स 7 पेपर होते हैं। एक साल पेपर आपका 2021 में नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले और उसके बाद पेपर अप्रोक्स 27-28 के आसपास मिले हैं हमको, या हम देखे हुए कितने पेपर आपके पास हैं। तो इन पेपरों को देख के पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं और कितने अंक के पूछे जा रहे हैं। तो उसी बेस पे हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज स्टार्ट किए हैं फिजिक्स का, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो अब उन सीरीज को नहीं देख रहे हैं तो उस प्ले लिस्ट में जाकर आप उस सीरीज को भी देख सकते हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हुए हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही फिर टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है तो भी आप बता सकते हैं कमेंट में, उस पर वीडियो बन जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।